कैसे हैं सब जी? खातिन आजाद कॉमेडी ग्लैडिएटर्स केबी और इस नादिर दिन्ना बादशाह सलामत के साथ आप देख रहे हैं सुपर। आज का सुपर ओवर वर्ल्ड कप के फाइनल से भी ज्यादा थ्रिलिंग होने वाला है, क्योंकि आज सुपर ओवर में लिविंग लेजेंड, बल्कि मैं तो कहूंगा मौसीकी के ऐसे बादशाह आ रहे हैं जिनकी सल्तनत पे सूरज कभी गरूब नहीं होता। प्लीज वेलकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तबला माइस्ट्रोस एंड म्यूजिक डायरेक्टर सब कॉन्टिनेंट हैज एवर प्रोड्यूस्ड, द वन एंड ओनली ताफू खान, और उनके साथ आ रहे हैं सुपर सन तारिक ताफू। ताफू साहब ये बताए कि ताफू बरादरान की इंस्पिरेशन की सी भोलू बरादरान या चौधरी बरादरान? भोलू बरादरान। ते भोलू बरादरान ने ताड़ी दोस्ती किने नाल सी? भोलू साहब नाल, अक्की साहब नाल या अच्छे पहलवान साहब नाल? सारे ही भरा मेरे नाल प्यार करते सन। अरे वाह वाह, क्या बात। ते सारे भरा तगड़े दिन रिदम विच हैगे सी। एक दफा तो वाकया है कि मेरे उस्ताद भाई सन, उस्ताद अल्लाह रखा बॉम्बे से जी जी, वो आए सन उत्थे व्यायामशाला च बजाण वास्ते, ते उन्होंने ये भी विच बैठे सन सारे। अच्छा। जिस दिन मैं बजाया तो अल्लाह ने मेरा बड़ा अच्छा प्रोग्राम कर दिता। जिस चो उठ के ते भोलू ने कहा भाई साढ़े मुल्क दे असीं ते देखा भोलू बरादर, बाकी साडा ताफू बरादर भी है। आज ताफू बरादरान के कप्तान हमारे साथ है, तो आइए सुपर ओवर का आगाज करते हैं आपकी भरपूर तालियों में। चले तारिक भाई, पैदा आप तबला नवाज के घर हुए, बजाय तुसी ड्रम है, ये बगावत है या तब्दीली? ये तब्दीली भी है और ड्रम में भी तबला ही बजा खान साहब। बट जी आज हमें बहुत मलाल हो रहा है कि काश हम नसीरुद्दीन हमायूं की जगह उस्ताद ताफू खां के यहाँ पैदा होते। जब हमारी उंगलियां तबले के पुड़ों पर थिरकती तो सामईन महवे रक्स होकर हमें अकबर ताफू त्रिखवा कहकर पुकारते। आलम पना, आप किसी के यहाँ भी पैदा होते, आपने नालायक ही होना था। अदब इस गुस्ताख केमी को अनारकली वाली दूसरी दीवार में चुनवा दिया जाए और इसकी सैलरी हमारे अकाउंट में ट्रांसफर की जाए। हाय हाय हाय, बादशाह सलामत जीरा में लेडी लगी हो तुसी। हाँ साहब, वजीर आजम बनने में तो 21 साल लग जाते हैं, तबला नवाज बनने कितने साल लगते? सारी उम्र। हाय 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 हाय। हाँ साहब, जितना आपका दुनिया में नाम रहा है, कितने घंटे आप रियाज करते थे? रियाजत को कितना वक्त देते थे? रियाजत को तो वक्त ही दिया है सारा, सिर्फ खाने का, लंच और डिनर का टाइम वो मैंने निकाला है, बाकी मेरे पास कोई टाइम नहीं था कि मैं रियाज ना करूँ। हाय हाय, तो किसी दिन अगर करेले पक जाते तो टाइम ज्यादा हो जाता। फिर सरदा सी फिर करेले नहीं रहता। हाँ साहब, सुनने में आया है कि आप सर्दियों में बर्फ के अंदर हाथ ठंडे कर कर पत्थर की कुंडी में नादिन दिन्ना की प्रैक्टिस किया करते थे, और फिर जब आपने खाल वाले तबले पे बजाया तो वो तो आपका आशिक ही हो गया। बात ये है, मेरे वाले साहब ने मुझे बहुत बहुत गैरतमंद आदमियों की मिसालें सुनाते थे। हाँ। कहते थे कि फलां आदमी जो था ना, त्रिकवा खां, उसने इसी तरह बर्फ में पानी होता था हमाम, हमाम में पानी में बार बड़ी सर्दी होती थी। हाँ। तो वह हाथ डालते थे वहाँ हमाम में, तो हाथ सो जाते थे बिल्कुल। तो उसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता था। फिर मैंने करना अपने वाले की बात को सुनकर मैंने ऐसे ही किया कि सुबह उठ के मैंने जब हमाम में हाथ ही डाले हैं तो तौबा हो गई बड़ी ज़बरदस्त। उसके बाद मैं बिल्कुल फर्श पे से कलीन भी उठा दिया और नंगे फर्श पे बैठ गया कि वो भी सर्दी लगे मुझे, और हल्का सा पंखा भी लगा दिया। इतनी सर्दी में मैंने ये मेहनत की है, तो सुनने वाला तो अल्लाह है, उसी ने सुनी है, वरना मैंने मेहनत कसरत कोई नहीं छोड़नी, मगर सिर्फ बात ये है कि कबूल हो गई। हाय 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 हाय, क्या बात। सर बात कबूल हो गई बस। हाय 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 हाय। खान साहब, तुसी गल दसी मैनू ठंड लग पई है, ते ये सारा टारिज्म दे आइन दे खिलाफ नहीं हैगा? मेरी जान बट मियाँ ताफू साहब गुजरांवाला के पहलवानों के साथ दोस्ती थी। अरे तो ये अपने काम के पहलवान डरती नहीं, ना सर्दी थी ना गर्मी से। रियाज नंबर 1। क्या बात।
तारिक जी, आप भी ड्रम बजाते हैं और साहिर अली बगा भी, आप दोनों के ड्रम में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है, ब्लड भी एक है, वो हमारा बच्चा है, जो हमने सीखा है उसको भी सिखाया है, सेम स्केल है। तो फिर यह दसो इन्हां च वफाकी ड्रमर कौन है तो सूबाई ड्रमर कौन है? दोवें ही। डिप्लोमेट। भाई ड्रम के बारे में मलका तरन्नुम नूर जहां ने क्या खूब कहा है कि ड्रम दा परोसा यार ड्रम आवे ना आवे, हर फंक्शन चलिए बार पावे आवे ना आवे, तोर में आवे ना आवे, तोर में आवे ना। उस्ताद मियां कादिर बख्श को 1.25 लाख उखली का उस्ताद कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, उखली छोटा तबला है। अच्छा, तबले से मुराद आ गया बजाने वाला। और अच्छा ठीक है। जितने भी बजाने वाले थे 1.25 लाख अच्छा, 1.25 लाख उनकी पीढ़ी थी, मतलब स्टूडेंट थे उनके? स्टूडेंट थे। अरे तो उखली का मतलब तबला, तबले का मतलब बजाने वाला। अरे वाह। तो बजाने वाले जितने थे वो 1.25 लाख थे जो उनके शागिर्द थे, 1.25 लाख, जिनमें से मैं भी हूँ। अरे क्या बात है, 1.25 लाख शागिर्द, क्या जेम्स काफरोन, मेरे मतलब कैमरोन और गंगू भाई, आपसे बाद में बात होगी। पहले आए थे दसो चन तो सोना तिल मेरी गल दा, इतनी खूबसूरत मेलोडी जो है, इसके बारे में जरा बताएं, कौन सा राग है, कब और ये कहाँ? ये राग तो मिक्स है, 2-3 चीज़ें मिक्स कर दें तो उसमें मिशन मेल कहते हैं। हाँ, मिशन। मैडम जी का उस वक्त म्यूजिक डायरेक्टरों ने ऐसी ट्यूनें गवाते थे को वो अस्थाई सुनती थी तो कहते थे टेक करो। अंतरा मुझे पता है जो आगे होगा, उनको पता था। तो मैं ये गाना मैंने शुरू किया जब, तो मैंने कहा चंद तो सोना मुझे तेज गल, तो मैडम कहती टेक करो। मैं तेरा लाडला था उनका, मैं कहा मैडम जी टेक करो, कित्थों करिए। मैं बाहर चला गया, थोड़ा सा गुस्सा खा गया। अच्छा अच्छा, गुस्सा क्यों खाता कि उन्होंने गाना इज्जत सी है गाना गाना। हाँ, क्योंकि किसी दूसरी ने नहीं गाया। बिल्कुल बिल्कुल। जिस वक्त मैं बाहर चला गया तो मेरे भाई बागी जी जो रिकॉर्डिंग में जाते थे उन कहती ताहो वेला गुस्से बाहर चला गए। मैं आया पानी पी के ते मैनू कहते चल शुरू कर, हर वेले लड़ते ही रहना मेरे नाल। मैं शुरू किया गाना तो कहते अगे अगे जिसले मैं शुरू किया कहती वाकई गल तो सही की तू, मैं दस आदत पाती तुसी सारिਆਂ ने कि मैं कहनी चलो अंतरा मैं पता ही होना की होना। ये उन्होंने इन्ना मुश्किल पाया, फिर उन्होंने मेरी डी मिसाल की दी कि जेड़े पुत्र जेड़ी आवाजे तो बगैर गा जाएगी कोई तो मैं नूर जान ना कहे। क्या बात। तो वाकई ये ट्यून ऐसी है कि अगर किसी गान बजा लेना बड़ा जहीन आदमी तो गा सकता है, वरना स्टॉप लग जाएगा। क्या बात, क्या हर चेंज सताई। और देखो नाल गुनी लोगों वास्ते गाना बनया, नाल जेड़े दुकानदार ने गंडेरियां बेचने वाले उन्होंने से भी एक अगर छोटी जी फरमाइश अगर अस्ताई सानू वो मैं तुहानू हुण वाजे दे नाल सारियां चीज़ां सुनावांगा, तुसीं मैनूं फरमाइश पाई जाओगे तो मैं तुहानू सुनाई जाऊँगा। मैं बड़ा सौदा लैके आया था। लाएं जी लाएं। और इसका एंड जो हुआ गाने का, वो एंड हुआ जब, तो मैडम जी ने उस वक्त 2000 की बजाय 5000 कर लिया था अपना। उन्होंने मुझे कहा कि ताहो मियाँ पहला ही 5000 आज मैंने किया है, ये 5 तेरा ही है।
वैसे आज जेम्स काफरोन, मेरा मतलब कैमरून और गंगू भाई दोनों इकट्ठे ये कैसे? बहुत अच्छे पार्टी। अगर पीपल्स पार्टी ते नून लीग इकट्ठे हो सकती है, ANP ते JUI इकट्ठी हो सकती है, ते ऐसी इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते? ठंड च इकट्ठे होना लिया। फिल्म सियासी हो या कमर्शियल, कोलेशन के बगैर पूरी नहीं होती। उस्ताद मोहतरम, थोड़ी शांच मैं नहीं खाऊंगा कि जिंदगी से यही गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। उठो, मैं थानू अमेरिका लेके चला। चलो चलिए। ओ हेलो हेलो भाई, इनको यहीं रहने दें। उस्ताद ताफो खान हमारा कीमती असासा है। फिटे मुंह, थोड़े पहले भी ते असासे सारे बाहर ही होंदे ने। तुसी उस्ताद जी नू ओ वाला असासा समझो जेड़ा इलेक्शन कमीशन च डिक्लेयर नहीं करीदा। ताफो खान साहब जी, संजय लीला बंसाली म्यूजिक तो बहुत अच्छा बनाता है, लेकिन वो बड़ा मन घुन्ना है। अच्छे अच्छे असिस्टेंट रखता है और म्यूजिक का क्रेडिट भी अपने खाते में डाल लेता है। उसने अभी तक कोई ऐसा गाना नहीं बनाया जिससे मेरे अंदर का रक्स बाहर निकल आए। आप कोई ऐसी धुनें मेरे लिए बनाए ना। वाकई उस्ताद मोहतरम, बनाऊंगा जी, अभी बनाऊंगा। वाह, आए मेहरबानी। कोई थोन नची जी बना दो, कदों तक बेचारी केस्टा ते नचदी रहेगी। वाह 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 बट जी, फीफा वर्ल्ड कप तो याद आया। अली जफर ते फीफा शफी दा रौला मुखिया कि नहीं? मीशा शफी है उसका नाम। ओके ओके। म्यूजिक डायरेक्टर हुए आपको हाफ सेंचुरी हो गई, तो आप मुझे ये बताएं, एज अ म्यूजिशियन आपका पहला गाना कौन सा था और आखिरी? एज ए म्यूजिशियन मेरा गाना पहला ये था बजाने वाला, हसन लतीफ़ म्यूजिक डायरेक्टर होते थे, अच्छा, उनका गाना मैंने बजाया, जा अपनी हसरतों से आंसू बहा के सो जा। अरे वाह वाह वाह, मास्टर इनायत हुसैन साहब का गाना। और आखिरी? आखिरी मेरा एज ए म्यूजिशियन गाना, जी जी, एज ए म्यूजिशियन। एज ए म्यूजिशियन गाना आखिरी मेरा मास्टर अब्दुल्ला साहब का, मास्टर अब्दुल्ला के ये फिल्म अच्छा शुक्र वाला। अच्छा, उसके गाने मैंने मुजरे बजाए। उसके बाद मैंने म्यूजिक डायरेक्टरी को छोड़ा नहीं था, बजाता था, गाने भी बजा रहा था, म्यूजिक भी दे रहा था, मगर मैंने कम्प्लीटली जो थी ना म्यूजिशनी वो छोड़ दी, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था म्यूजिक के में। फिल्म अच्छा शुक्र वाला में जो आपने तबला बजाया है वो वाकई ही एंड ऑफ द वर्ल्ड है जी। क्या बात, क्या वाह। जब भाई गंगू भाई तो अपने गाने कंपोज करवाना चाहती हैं, तुसी खान साहब नाल किस चक्कर च फ्री हो रहे हो कैमरून साहब? मैं असल च इन्हां नू हॉलीवुड ले जाना चाहना वा। ओ, तुम्हें तो पता होगा बट नुसरत फतेह अली खान ने लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट, हाँ, नेचुरल बॉर्न किलर ये ते डेड मैन वॉकिंग था म्यूजिक की था सी, हाँ। ते राहत फतेह अली खान ने एपोकलिप्टो दा म्यूजिक थी था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप हॉलीवुड में वेस्टर्न म्यूजिशियंस के साथ खान साहब का कोलैबोरेशन करवाना चाह रहे हैं? ओ यस माय ब्रो यस। ओ अपनी जेड़ा एल्विस प्रेस्ले उन्हें द वंडर ऑफ यूथ गाया सी, लेकिन ओदे नसीबां च ए नहीं हो सकिया। दूरों दूरों अखियां मारे मुंडा पटवारी दा, नार पटोले वर्गी लोको। बस मेरा जरा साथ थोड़ा खचा है। वाह वाह, वैसे तो आप भी कच्चे हैं। और क्या बात कर रहे हो यार, एल्विस प्रेस्ले किंग ऑफ पॉप थे, यहाँ तक कि माइकल जैक्सन भी उनको बड़ा अप्रिशिएट करते थे और उनके दामाद भी रह चुके हैं। और मैंने ज्यादा रिश्तेदारियां दिया ना 10, क्योंकि रिश्ता करवाया मैं सी ते तेरी दुआ नाल तोड़वाया भी मैं ही सी। कदी दो में मर गए ने। उस्ताद मोहतरम में जेडी विटनी होस्टन ने उन्हें कितना अच्छा गाया सी, आई विल ऑलवेज लव यू। यस यस, लेकिन उन्हें नसीब नहीं होया। की नहीं नसीब होया? सोने दी नचली नकली के असली डग डग डिग डग डुग डग 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 डुम। और थोड़ा थोड़ा मेरे पीस भी याद रहते रहे ना। शक जे करेगा ढोलना सा तेरे नाली नहीं बोलना, Yes. ऐसा तेरे नाली नहीं बोलना। यो यो। स्वाधीन आजाद कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। खवातीन आजाद, आप देख रहे हैं सुपर ओवर। खान साहब, आपका बुनियादी साज तबला है, लेकिन आप 16-17 बाकी इंस्ट्रूमेंट्स बड़ी महारत से बजाते हैं। जब शहबाज शरीफ साहब वजीर आला बने तो उन्होंने भी 16-17 वजारतें आप ही ले ली हैं। ये आपसे इंस्पिरेशन तो नहीं आई? देखो देखो, मैं बेशक पॉलिटिशियन जरूर हूं, लेकिन मुझे तुम शरीफ ताफू कह सकते हो। ते मैंने भी थोड़ा जा औंगा बोंगा दसो, ते मैंने भी थोड़ा जा तबला, ते मैंने भी थोड़ी सी सारंगी, ते थोड़ी सी ड्रम भी सिखा दी। एज अ
म्यूजिशियन, मैं खुद जी 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स तो प्ले कर रहे हो, 16-17 इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करना है तो लग रहा है कि तुसी माशाल्लाह 16-17 जन्म एक ही जिंदगी में आप जी गए हैं जी हैं। तो इतनी महारत, इतना टाइम और 16-17 इंस्ट्रूमेंट्स में महारत कैसे? बस ये अल्लाह का करम ही था को मैं जिस साज को पकड़ता था तो बड़े बड़े नामवर म्यूजिशियन कहते थे यार ये तो ऐसे करता है जैसे खुद ही यही बजाता है। अरे वाह, क्या पहले तो तबला आ गया जी, तबला सोलो आ गया, तबला संगत आ गया, तबला ठुमरी दादर आ गया, तबला गजल आ गया, तबला फोक आ गया। पहले तो 8-9 तबले के शोबे हैं। क्या बात। किसी को गीत बजाना आता है, जितने भी दुनिया के तबला नवाज मेरे गीत सुन के एज ए म्यूजिशियन तो वो कॉपी करते हैं, सुनते हैं सारे बच्चे, ये सारे बैठे हैं, इनको पता था सबको। उसके बाद मैंने हारमोनियम बजाया, कीबोर्ड बजाया, स्पेनिश बजाई, इलेक्ट्रिक गिटार बजाई और गाने बजाए फिल्मों के। कि मेरा भाई कराची गया होता तो मैं बाद में उन्होंने सवेर आना मुझे कह रहे यार क्या बनेगा, पोपा नहीं आया तो क्या बनेगा। मैं क्या फिक्र ना करें, मुझे पीस याद कराएं। क्या बात, क्या। फिर मैंने पियानो बजाया, कीबोर्ड बजाया, तो कॉन्गो। अरे कॉन्गो भी? हाँ जी, कॉन्गो तो मैंने पाकिस्तान में मैं लाया हूँ, पहले तो कॉन्गो था ही नहीं यहाँ। अरे वाह। मैं इंडोनेशिया गया हुआ था एमिन इमनवाला के साथ, तो बोंगो तो मैं बजाता था। बोंगो से ये कराची से लोग आके मेरी तलाशी लेते थे कि ये इलेक्ट्रिक कोई तारें तो नहीं अंदर है, इतनी तैयार बजाता है ओंगा। तो एक मंजिल कमरे में से सब मुल्क के जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको कमरे में लिए हुए थे। उस कमरे में मुझे आवाज़ आई टिक 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 टिक। मैंने कहा ये कौन है? मैं गया तो सारे नीग्रो बैठे हुए थे। अरे सारे म्यूजिशियन नीग्रो थे। उन्होंने मुझे देखा और पूछा, तो मुझे भी बड़ी इंग्लिश की बीमारी थी बोलने की, तो मैं अंदर जाके उनसे पूछा कि आप ऐसे ना बजाएं, आप ऐसे बजाएं। तो मुझे कहते तुम क्या करते हो? मैं कहा मैं म्यूजिशियन हूँ, मैं बोंगो बजाता हूँ। वो मेरी इज्जत करनी शुरू करती। एक मैंने म्यूजिशियन को कहा तुम सिर्फ करो टिक 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 इतना ही। तो मैंने बोंगो पकड़ लिया था, मैं ये चीज शुरू तो हैरान हो। उन्होंने मैंने उसी वक्त मुझे सनत दी कि हमारे मुल्क में बोंगो कोई नहीं ऐसा बजा। अरे क्या बात, क्या बात। फिर वो मैंने कॉन्गो देखा, एक काला था, एक लाल था, एक ग्रीन था। अब मैं हैरान हुआ कि तब हमारे मुल्क में है ही नहीं साज। जैसे कि श्री रामचंद्र जी गाने बना रहे हैं, शोला जो भड़के दिल मेरा धड़के, उसमें ये सब चीजें थी। तो हमारे पास साज ही नहीं थे, अकॉर्डियन भी थे, अकॉर्डियन भी मैं लाया हूँ। अच्छा, अकॉर्डियन भी आप बजाते? हाँ जी, और बक्सा भी? तो बग को सिखाया मैंने, बग को सिखाया। अरे क्या बात। उसके बाद ये जितने भी साज थे उनको बड़ी हिसाब से मैंने शुरू किया कि मुझे ये ना कहे कि ये बजा लेता, ये नहीं बजाता, ये नहीं बजाता, ये नहीं बजाता। दूसरा ये है कि साज़ों में से सबसे मुझे बेस्ट जो लगा वो मुझे तबला ही लगा। फिर वो नेचुरल था, उसको पकड़ लिया क्योंकि नेचुरल था। तो उसमें ही मैंने सारी चीज़ें सारी डाली। अगर मैं कोई सोलो परफॉर्मेंस क्लासिकल करता हूँ तो उसमें मैंने बोंगो कॉन्गो को भी मिला के उसको ऐसे रिदम बनाया कि दुनिया डांस करना शुरू कर दिया। एक तुसी बोंगो कॉन्गो ले आए, एक साढ़े को भी बोंगो कॉन्गो आ गए। तारिक भाई आप ही बताएं ना कि एक इंस्ट्रूमेंट जिस तरह फास्ट बॉलर स्पिन नहीं कराते तो स्पिनर फास्ट ही करा सकता, मगर इंस्ट्रूमेंट के अंदर महारत हासिल करना है केड़ी गिद्दड़ संगी है तारिक? ये गिद्दड़ सिंगी देखे ना, फिर सामद खान ने 8वां जुबा बोला है। हाँ। तो जो जुबा लोग होते हैं वो ऐसे काम करते हैं। अरे देखिए नस्ल दर नस्ल चीजें होती हैं जो रिदम चेंज भी होते हैं, हर नस्ल का अपना रिदम है, आप म्यूजिक है। आप भी इतने इंस्ट्रूमेंट्स आप खुद भी प्ले करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन देखें खान साहब का आज भी रिदम वही चल रहा है, ढिम टकन कटक ढिम टकन कटक सुन वे बलोरी अक, अब वो खत्म हुआ। बिल्कुल। और आज की जनरेशन भी ताबा साहब के म्यूजिक को पसंद करती है। अरे क्या लगता है नाजली का भरा आ गया। अरे महा म्यूजिक डायरेक्टर ताफू साहेब आदाब।
तारिक ताफुज साहब आदाब, नाजरी के डिस्टिंक्ट कजन आदाब। ये हैं हमारे अब्बा नवाब ऑफ दक्कन और हम हैं नवाब ऑफ पटौदी उर्फ छोटे नवाब। एक मिनट वो नवाब ऑफ दक्कन और तुम नवाब ऑफ पटौदी गूगल मैप विच किने फटा पाए? दरअसल ये छोटे नवाब ऑफ पटौदी अपनी खाला शर्मिला टैगोर के घर पैदा हुए थे ऑनलाइन। हमने बड़ी कोशिश की कि इसको डिलीट कर दे, लेकिन कमबख्त डिलीट नहीं हुआ बल्कि पूरे खानदान में वायरल हो गया। नवाब साहब अब यहाँ क्या लेने आए हैं? आज हम यहाँ कुछ लेने नहीं आए बल्कि हम कुछ देने आए हैं। अरे थैंक यू। आपको नहीं देने आए, आज जुमेरात थोड़ी है जो मांगना शुरू कर दिया। हम उस्ताद ताफू को अपना जीवन दान करने आए हैं, अपना जीवन देने आए हैं और उसके बदले में इनकी शागिर्दी लेना चाहते हैं। अब्बा नवाब तबले के बड़े शदाई हैं और ताफू खान साहब के बड़े दीवाने हैं। नाश्ते में अब्बा नवाब आपका तबला सुनते हैं और लंच में आपका ओंगा बोंगा सुनते हैं। जी वेले हो जाने तो फिर हम जाया को लोग गाना सुन देने। ये सीन तब होता है जब अब्बा नवाब वॉल्यूम खोल कर सुनते हैं। सही कह रहा है छोटा तोशा खाना। उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि जितना बड़ा उस्ताद होता है उतनी बड़ी व्यूवरशिप मिलती है लीक वीडियो को। उस्ताद हामिद अली खां और परवेज मुशर्रफ की वीडियो लीक हुई। मैं चाहता हूं कि मेरी और आपकी भी संगत की वीडियो लीक हो। मुशर्रफ तो गा रहे थे, लागी रे तो से लागी लगन कैसी, लागी रे कैसी लागी लगन तो से। और उस्ताद ताफू जी मैं गाऊंगा आपका गाना, तू तू तररा तू 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 तुरुरु तू तू तररा तू 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 तररा तू 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 तुरुरु तू तू तररा तू। वाह। अच्छा है। वैसे इस गाने के अंदर आर.डी. बर्मन इफेक्ट कहाँ से आया? ये इफेक्ट नहीं था उनका, मेरी अपनी सोच थी। मेरे इस गाने के बाद उसका गाना आया महबूबा ओ महबूबा। ये फिल्म मेरी नवाबजादा का गाना था। 50 साल हो गए इस गाने को, मैडम जी ने गाया है। और मॉडर्न दुनिया बलोरिया के बाद जब ये ट्रेंड चला है, जबकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा सीधा सीधा काम चल रहा था, बेला ठहर जाओ, ये बड़े बड़े जो लोग लेजेंड है, ताफा साहब ने थोड़ा कलरफुल काम किया। जैसे मसलन आज मैं ड्रम बजा रहा हूँ कि टिक टिक ट्राक तो ताफा साहब ने तब वजन दिया है जो कि अब मैं हैरान होता हूँ। अभी मैं मेरे दिल में अपने बाप के लिए वो दुआएं निकली है कि आपने तब वो वजन दिया जो आज हम बजा रहे हैं। हुजूरे वाला ताफू साहब ये फरमाइएगा आपका क्या ख्याल है, ये मीशा शफी ने जो आपका गाना खराब किया, मैं उस पर केस करना चाहता हूं और उस केस को मैं अली जफर के केस से लंबा खींचना चाहता हूं। जिस तरह कप्तान कुछ लोगों पर दुबई और लंदन की अदालतों में केस करना चाहता है, मैं भी इस केस को आलमी अदालतों में लेके जाऊंगा। हुजूरे वाला नवाब साहब मत भूलें, आज भी हमें रॉयल्टी आ रही है उसकी। खानो रहे। उस्ताद मोहतरम के साथ अब्बा हजूर की ऐसी वाबस्तगी है कि जो चीज़ सामने आ जाए इसे बजाना शुरू कर देते हैं। तू थोड़ा उधर हो जा। इसी आदत की वजह से इनकी 3 तलाकें हो चुकी हैं और चौथी पर काम जारी है। और हुजूरे वाला अब तो हमारे घर के पास जो चौक है उसका नाम 3 तलाक चौक रख दिया गया। लेकिन उस्ताद जी हमें जिंदगी से एक गिला है, एक तू ना मिला, एक तू ना मिला, सारी दुनिया मिले भी तो क्या है। बस आप मुझे अपना लें, बीवियां चाहे मुझे जूते की नोक पर लिखें, मुझे कोई गम नहीं। कोई शर्तें हैं तो बताएं। तो शर्तों तो नहीं है, मगर वो जो बीवियों ने जूते की नोक पर रखना, मुझे वहाँ अपना भी खतरा पड़ गया। स्वाधीन आजाद कहीं मत जाएगा, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद अभी हाजिर हो रहे हैं। आप देख रहे हैं सुपर ओवर एंड वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। तारिक भाई, जितना आपने लाहौर के लिए गाया, आपको तो ऑनररी मेयर होना चाहिए था लाहौर का, बल्कि वॉल सिटी का डीजी कामरान लाशारी को नहीं, आपको होना चाहिए था। वो मेरे बड़े भाई हैं और ये आपने बात सही की। अगर मेरा ब्लड टेस्ट करे ना
तो वो कहते हैं जिन्हें लाहौर ने तकिया वो जमिया ही नहीं। वाकई इस गल दी मैं भी तायद करांगा कि इन्ना गाना हिट होया जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमिया नहीं। ये गाना तो उन्हें भी सुन लिया जेड़ा हले जमिया नहीं। तारिक ताफू साहब, क्या आपने गाना बनाया जिनने लाहौर नहीं वेख्या और जमिया नहीं। और मैं तो ये कहता हूँ हुजूरे वाला, जिनने कराची नहीं वेख्या वो मरिया ही नहीं, और जिनने पिशावर नहीं वेख्या और चंगा किता। तारिक भाई, द लेजेंड ताफू का बेटा होते हुए आपने आधी जिंदगी इब्रारुल हक के साथ गुजार दी। इसे मैं जहानत कहूं या तबीयत की आराम पसंदी? देखिए, मैंने अपने ड्रम को बड़ी वैल्यू से बेचा है। वाह। तो जब कोई 5,000 लेता था तो मैं 1 लाख रुपए लेता था अपने ड्रम का। अरे क्योंकि मैं ताफो खां का बेटा था। और ड्रम में मैंने 6.25 मात्रे बजाए, 11 मात्रे बजाए। अरे फिर बिल्लो का घर भी बजाया। यार आर्टिस्ट वो होता है या नहीं होता। हाँ, वो वर्सटाइल होना चाहिए। ताफो साहब का ये कहना है कि एक जगह ना बसो, वर्सटाइल काम करो। बिल्कुल, ताकि हर जनरेशन आपका इंतजार करे। क्या बात, क्या बात। नहीं देखो, तुसी कितनी वधिया गल है, मुकद्दरा दी गल है ना कि इन्होंने अपनी अद्धी जिंदगी इब्रारुल हक नाल गुजार दी थी, ते इब्रारुल हक ने अपनी अद्धी जिंदगी कप्तान दे पीछे खज्जल कर ली। और लगता है बाकी भी उसी के पीछे खज्जल होगी। नहीं देखो, तारीफ करनी चाहिए मुंह से। जी। अब मैं जवाद अहमद की तारीफ करांगा। अच्छा। उन्होंने कप्तान नु अपनी ज्वाइनिंग नहीं दी थी। बिल्कुल। मजदूर पार्टी दे नाल ही खज्जल हो रहे हैं, सॉरी सर्वाइव कर रहे हैं। खासकर तबले की फील्ड में मियाँ का खिताब क्या अहमियत रखता है? कोई अहमियत नहीं। तो फिर ऐ दसो कि नवाज शरीफ ते शहबाज शरीफ कदों मियाँ बने? कुछ मियाँ ने कुछ ने पाई मियाँ। खासकर फिल्म में आपने हर तरह का तबला बजाया है, लेकिन संगत नहीं की। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं संगति किया करता था अमानत अली फतेह अली के साथ। अच्छा। और सलामत अली खां के साथ। वाह। बहुत देर उनके साथ काम करता रहा हूँ। उनके बाद मैं फिल्म में बिजी हो गया। फिर मुझे और कई गवैयों ने बुलाया, मगर मेरा वो लेवल नहीं था कि मैं उनके साथ बजाऊँ। मैंने अपने लेवल के लिए कि जो सोलो परफॉर्मेंस है ये बहुत बड़ी जबरदस्त, सारा कुछ तो दिखाना होता है। तो जो अच्छे लोग थे उनके साथ मैं बजा चुका था। वो मैद अली खान साहब, बहुत नामवर लोग थे। क्या बात। सलामत खान और अमानत अली फतेह, ये 3-4 आदमियों के साथ मैंने संगत की उस जमाने में। उसके बाद मेरा लेवल जो था यही था कि अब अगर बजाऊं तो गुलाम अली के साथ बजाऊं या नुसरत फतेह अली से। अरे क्या बात, क्या बात। खान साहब, फील्ड मार्शल अयूब, याया खान, भुट्टो, ज़ियाउल हक, बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ और फिर इमरान खान, आपने सबका दौर देखा है। मुझे बताएं, इन सब में से सुरीला, मेरा मतलब है मौसीकी का शौकीन कौन था? परवेज मुशर्रफ। आपने नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ जो टूर किया उसमें सभी ने आपको इतना सराहा और बहुत कुछ आपके बारे में बोला, लेकिन जो आपके बारे में लता जी और दिलीप कुमार साहब ने बोला वो तो जरा बताएं। पहले दिन मैं दिलीप साहब के घर गया जी। वाह। वो गाड़ी से बाहर निकल ही रहे थे तो मैंने इशारा किया, वो रुक गए। मुझे कहते हैं हाँ जी। मैंने लेटर निकाला, मैडम जी का लेटर दिया। उसे लेटर देखा, पढ़ा और मुंह चूमा। अरे ताफो? मैं कह जी हाँ। ऐसे उन्होंने कहा ताफो जी। तो अपने एक नौकर का टोपी राम था उसका नाम, उसको उन्होंने बहुत बुरा भला कहा कि जिसकी मुझे जरूरत नहीं उसको मेरे पास ले आते हो, जिसकी मुझे जरूरत है उसे तुम्हें अंदर नहीं आने देते। और लता जी ने? लता जी का बड़ा एक कमाल बात सुनाने लगा हूँ कि नुसरत फतेह अली साहब उनको गाना याद कराने लगे। तो जो गाना याद कराना था वो कराया नहीं कि सुबह जो रिकॉर्डिंग कर रहे थे जिसकी जो 4-5 दिन बाद करना था वो गाना सुनाना शुरू कर दिया। तो मैं उनके पास बिल्कुल साथ ही बैठा हुआ हूँ। मुझे वो कहते हैं कि मैडम जी ये ज़रा गाना याद कर रहे हैं। उन्होंने शुरू किया तो मैंने रोक दिया कि अभी ना ये नुसरत में खैर अभी मत कराओ, ये सुबह करना है तो सुबह वाला गाना करवा दो। तो मुझे कहती है आप भी कुछ करते हैं? तो एकदम नुसरत फतेह उठ के खड़ा हो गया, दीदी मैं इनके साथ आया हूँ, ये ताफो खान है। अरे क्या मेहंदी हसन और मलका तरन्नुम नूरजहां को तो आपने गवाया, लेकिन कभी दिल चाहा
कि आशा भोसले और लता मंगेशकर भी आपकी अस्ताइयां गाती? जो मैं गाना थोड़ा सा सुनाता हूँ, जी जी। वो सिर्फ मेहंदी हसन नूरजान के लिए ही था। अगर उनको मैं गवाऊं तो मेरा गाना खराब हो जाना था। अच्छा, ये बड़ी सबसे बड़ी बात मैं कर रहा हूँ कि पहले गाना बने फिर देखा जाए कि किसको गवाना चाहिए। क्या बात। मैं एक अजीब आपको दास्तान सुनाने लगा हूँ कि जो गाना म्यूजिक डायरेक्टर ये नहीं समझता कि ये इसका है या उसका है, तो समझेंगे को वो बेकार है बिल्कुल। मेरे गाने में हमिंग थी तो मैं हैरान हो गया कि मैडम जी का सुर ऊपर जा रहा है और मेहंदी हसन नीचे है, वो ऊपर नहीं जा सकता था। तो मैं सुनाने लगा गाना आपको। बातें तो चलती रहेंगी लेकिन वक्त हमारा दुश्मन है। इसी सिलसिले को यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगली एपिसोड में। प्लीज हमारा साथ दीजिएगा। आप देख रहे हैं सुपर ओवर। मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। मैं आपसे ये बात मांगना चाहता हूँ, अगर आप दे सकें तो हुजूर आपके वालिद अब्बा हुजूर हुमायूं साहब, उनका मकबरा दिल्ली में है। मैं चाहता हूँ उस मकबरे के बाहर आप एक खरोड़े की दुकान लगाएं, सभी पाए